अपने स्थान पे बैठ जाएं शांतिपूर्वक। कोई किसी का फोन ऑन ना हो। बच्चे वाले बच्चों को अपने पास रखें। बच्चे वाले जो है अपने बच्चों को संभाल के रखें कि वो आपको भी डिस्टर्ब ना करें और दूसरों को भी ना करें। हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना महान है। शैतान जहाँ बोल सकते हैं कि वो ऐसे शैतानी लोग जिनके बीच में शैतान क्या करता है, हमें नाश करना चाहता है, हमें बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में लेके आता है, कड़वा करना चाहता है हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को, हमारे बोल चाल को, हमारे उठने बैठने को कड़वा करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर जयवंत है और परमेश्वर महान है। वो हमें छुड़ाने की क्या करता है, सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हम जितनी भी वो बंदा कोशिश कर ले, जहाँ शैतान कोशिश कर ले, फिर भी हम उसके चंगुल से बचकर हम जीवित हुजूरी में पहुंच ही जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई लोगों को शैतान ने ऐसा ही गुमराह किया कि वो हो सकता है वो पीछे भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कि वो सोचते हम ही है, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें आज़ाद करता है, हमें स्वतंत्र करता है। हम किसी भी गुलामी में नहीं हैं, आज़ाद हैं। लेकिन कुछ बहनें ऐसी है जो जाके भी आई कहीं और। लेकिन यहाँ पर जो मसा परमेश्वर का ग्रेस जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है वो कहीं नहीं मिली, जहाँ पे खामरा में हमारे फादर के पास। हालेलुया। तो शैतान को अपने जीवन में हावी ना होने दे, उसको अपने ऊपर ना होने दे कि वो हमें नाश करे। जहाँ हमें प्रार्थना में ना बढ़ने दे, जहाँ हमें वचन में ना बढ़ने दे, जहाँ हमें संगति में ना बढ़ने दे, जहाँ हमें क्या बाइबल रीड करने में ना दे। तो ऐसी कोशिश करने लगा हुआ है तो हमें उसके चुंगल से बचना है, अपने हर एक नियम को, हर एक वचन को पूरा करते हुए। हालेलुया। तो अपने जीवन को कड़वा नहीं होने देना, खुशी के साथ रहना है, आनंद के साथ रहना है कि परमेश्वर आपको खुशियों के साथ बढ़ता चला जाए। यदि आप छोटे से दुख आने से निराश हो जाते हैं तो हो सकता है कि वो निराशा जो छोटी सी है वो बड़ी हो जाए। यदि वो बड़ी हो गई तो वो हो सकता है बहुत पहाड़ बन जाए। और छोटी सी उदासी को खुश जो प्रॉब्लम है, जब कोई मुश्किल है, उसको अपने आनंद के साथ, खुशी के साथ पार करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें क्या करने आया हूँ, जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। तो परमेश्वर के यदि हम जीवन को लेना चाहते हैं तो हमें चाहिए सबसे पहले कि हम किन नियमों को छोड़ रहे हैं, किन नियमों को पूरा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को जो नियम दिए थे, आज्ञाएं दी थी, क्या हम सभी के अनुसार चल रहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा वो नियम, वो व्यवस्था मैंने पूरी कर दी है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो? तो क्या तुम्हारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती है, उनके ऊपर से आप क्यों नहीं पार नहीं करें? क्योंकि आप कोई भी नियम पूरी रीति से पूरा नहीं कर रहे। क्योंकि यदि हम पूरी रीति से नियम को पूरा करते हैं, मैन गॉड का आदर करते हैं, वो मैन गॉड से मुंह से निकले वचन जो है हम उनको सुनकर उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर कभी नहीं कहेगा कि मैं इस बेटे को या बेटी को निराश छोड़ूं, बीमार छोड़ूं, दुखी छोड़ूं। क्या कोई बाप चाहेगा कि मेरा बेटा दुख में रहे, गरीबी में रहे, कर्जे में रहे, प्रॉब्लम में रहे, समस्या में रहे? तो वही जीवित बाप, वही परमेश्वर हमें भी चाहता है कि हम खुशी के साथ, आनंद के साथ हर समय बढ़ते चले जाएं उसमें। मैं बोल सकती हूँ मैं हर समय परमेश्वर में बढ़ती हूँ, हर समय। तो यहाँ पर एक वचन में लिखा हुआ मन
अच्छी हो शरीर। तो यदि हमारा मन खुश है तो मुंह की उदासी से हम कुछ नहीं कर सकते, वो छोड़ो, तो मन से आनंद लेना है। आज भी हमें शैतान ने गड़बड़ करने की कोशिश की, लेकिन यदि हमारी आस, हमारी सब बातें परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है कि परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर, तू मेरे लिए खड़ा है और मुझे भी अपने काम के लिए खड़ा किया, तो हमें कभी भी हम गड़बड़ नहीं हो सकते। तो हम आनंद के साथ ही सुबह से यही हमारे मन में कि प्रभु जितने भी तेरे लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाएं, मेरी मन से यही प्रेयर थी, परमेश्वर कोई भी रूह नाश ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जवान बेटी बेटियां हैं जो नाश हो रही नशे के द्वारा, नौजवान भाई बहन हैं जो नशे के द्वारा नाश हो रहे। क्या आप उनके लिए ऐसी चाहत रखते कि हम उनके लिए प्रेयर करें, हम उनके लिए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइम को बोएं कि वो सुसमाचार सुने? क्या आप जानते हैं कि जब बड़ी मीटिंग आती है, जब क्रिसमस होता है, तो उसके लिए पोस्टर्स और ये फ्लेक्सी वगैरह बनाई जाती है, तो कितने जाने कि उसमें हिस्सा लेते हैं कि पोस्टर जो है घर घर भी जाता है, पोस्टर जो है हम अपने जो नहीं जानते परमेश्वर के वचन को हम उनको देते हैं। तो कितने जाने कि जो चाहते हैं कि हम प्रेयर करेंगे, जहाँ हम अपने फाइनेंस के साथ, जहाँ हम उपवास करके प्रेयर करेंगे मैन ऑफ गॉड के लिए और उनकी फैमिली के लिए, कि वो क्या, जो लोग नाश हो रहे, नशे में डूब रहे, बीमारियों से जूझ रहे, उनके पास जाएं और परमेश्वर के शुभ कार्य को, उसके सुसमाचार को क्या लेके जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है सुबह भी बो तो शाम को भी बो और दोपहर को भी बो, और पता नहीं कौन सा बीज तेरे लिए उग जाएगा। हो सकता है दोनों तीनों ही उग जाए, तीनों ही उग जाए और तीनों ही हमारे लिए ब्लेसिंग 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 लेके आए, खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां लेके आए। तो क्या हम यहाँ जीवित चर्च में जुड़े हुए आपको कितनी देर हो गई और आपने अपनी पवित्र वेदी जो प्रार्थना की वेदियां तैयार की है? यदि नहीं की तो आज से शुरू करें कि मेरी प्रार्थना की वेदी होगी, मैं एक जगह वहां पर बैठूंगा और वहां पर प्रेयर करूंगा। वो भी मेरा एक बीज है, वो भी मेरा क्या एक बीज है कि मैं बो रही हूँ। तो यदि नहीं बोल रहे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप शैतान को अपने जीवन में एंट्री दे रहे हैं और वो आपके बीज को नाश कर रहा है। और वो आपके बीज को पता नहीं, छोटे बच्चे जब बच्चे हो, जवान हो, कोई भी हो, शैतान ज्यादा उनके बीच में ही से काम करता है। हम सोचते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि शैतान बच्चों के द्वारा हमारे जीवन में अटैक करता है, क्योंकि बड़े लोग तो पवित्रता में, प्रेयर में, उपवास में रहते हैं, लेकिन छोटे शरारतों में रहते हैं, वो कई बार कहना भी नहीं मानते, उनके द्वारा शैतान हमारे जीवन में काम कर जाता है और हम समझ नहीं पाते। हालेलुया। तो अपने बीज को खुशी के साथ बोएं, कोई भी दुख के साथ ना बोएं, क्योंकि वचन में लिखा है जो दुख के साथ और कुरकुरा के होता है तो वो कभी भी ब्लेस नहीं होगा, कभी भी उसके घर में, उसके परिवार में, उसके जीवन में वो संतुष्टि, वो आशीष नहीं आएगी जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्योंकि लिखा हुआ है जो आंसुओं के साथ हिचकिचा के बोते हैं तो परमेश्वर उनकी भेंट को ले लेता है, लेकिन वो ग्रहण कभी नहीं करता। उसके ऊपर जो ब्लेसिंग आनी होती, तंदुरुस्ती आनी होती, आशीष आनी होती, वो कभी नहीं आ पाती। तो मैं कह सकती हूँ, मैं खुशी के साथ बोलती हूँ और मैं अपने हर एक नियम को, जो प्रार्थना वाला हो, उपवास वाला हो, वचन पढ़ने वाला हो, टाइम 10वें हिस्सा होने वाला हो, ऑफरिंग भेंट वाला हो, सारे एतवार संगति हो, ऐसे सारे नियम सब पूरे करते हैं। और अगर हम वचनों को पूरा करते हैं और साथ साथ में हम झूठ बोलते हैं,
हालेलुया। तो भी हमारे बीच में बड़ा चढ़ाते हैं कि मैं अपने जीवन में स्थिर नहीं हूँ, मैं जहाँ इधर चुगली लगा रहा हूँ, इधर लगा रहा हूँ, इधर बातें कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, तो वो बैलेंस नहीं होगा, वो कभी भी ऊपर नहीं हो पाएगा, वो यहाँ पर ही है। तो यदि आप ऐसे ऐसे कामों को करते हैं तो परमेश्वर कहता तुम्हारे बीज को मैं ले लूंगा लेकिन ग्रहण नहीं करूंगा। तो सोचो यहाँ पर ऐसी फैमिलियां भी हैं जो मतलब टाइट बोने के द्वारा और हर एक नियम को पूरा करना, थोड़ा बीच में बता चढ़ा होते हैं कि संडे की वर्षिप कई बार छूट जाती है, लेकिन वो नियम के पक्के हैं। तो परमेश्वर उनको क्यों नहीं ब्लेस करेगा, क्यों नहीं तंदुरुस्ती देगा, क्यों नहीं उनको हर साइड से आशीष ही आशीष मिलेगी। तो जो टाइप जो 10वां हिस्सा है, एक परसों एक फैमिली में हम बैठे थे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सारे दशमांश का मतलब यही कि हमारी सारी चीजें, जैसे हम गांव में रहने वाले हैं तो हमारी खेती बाड़ी भी है कि हम घर में सब्जियां वगैरह फल फ्रूट वगैरह लगाते हैं, उनका 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा मतलब पहला स्थान, ये नहीं कि 10 कद्दू तोड़ दिए तो जो लास्ट वाला हो, जो पहला है वो देना, जो पहली चीज आपने निकाली उसको ही देना, ये नहीं कि लास्ट वाला। कई लोग टाइप निकालते समय अपने फाइनेंस का जब पैसे का टाइप निकालते हैं तो सब खर्चे पहले निकालते हैं, ये मेरा राशन का, ये मेरा फलाना, ये मेरा ढंगाना, ये मेरा अमकड़ा, मेरा जोमकड़ा कर देते हैं। लेकिन 10वां हिस्सा निकालने की बारी आती है तो वो लास्ट में, तो उसमें से भी हो सकता है 100 रुपया कम हो जाए, 200 रुपया कम हो जाए, 500 रुपया कम हो जाए, तो वो कैसे पूरा करें? चल कोई नहीं, प्रभु बड़ा नाराज हो जाए। हम सोचते हैं कई बार कि प्रभु कौन सा निराश हो जाएगा, कोई नहीं अगली बार नहीं पाएंगे, बोलते हैं कई बार। तो ऐसा कभी न करें। पहला हिस्सा अपना फाइनेंस का, जब भी आपके घर में कोई भी चीज हो, चाहे धान हो, चाहे मक्की हो, चाहे कोई भी चीज हो, सबसे पहले लेकर आए और उसमें से पहले 10वां हिस्सा निकाले। कितनी हुई है उसमें से पहला स्थान, पहला हिस्सा परमेश्वर के लिए निकाले। देखना आपकी बरकतें, जैसे भजन 23 में लिखा मेरा कटोरा उमड़ रहा है, वैसे ही आपकी ब्लेसिंग भी क्या होगी, उमड़ेगी। वो मतलब इतनी उमड़ेगी कि लोग कहेंगे ये कैसे ब्लेस हो, ये कैसे बढ़ रहा है। हमें आज बोलते हैं लोग कि ये इसने पिछले साल बाथरूम बनाया, फिर दूसरे साल इसने ढंगा लगा दिया, तीसरे साल इसने नींव भर दी, पता नहीं ये क्या करता है। हमारी आशीषें क्या होती हैं, उमड़ती है, लोगों को दिखाई देती है। तो इसीलिए हम ब्लेस हैं। ये हर साल में नहीं, अब हम हर महीने में करेंगे। हालेलुया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे घर में तोड़ मरोड़ के ब्लेसिंग ना आए, तो सबसे पहले अपने पहला स्थान परमेश्वर के लिए, पहली जो चीज, जो सब्जी या कुछ भी है, उसका पहला हिस्सा परमेश्वर के लिए निकालें। जब इजराइलियों को परमेश्वर ने निकाल कर लाए थे तो वहां पर एक नियम दिया गया था कि परमेश्वर ने यही कहा कि पहला उठा मुझे दो, पहला हिस्सा, पहला बेटा भी, पहला बच्चा भी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, परमेश्वर को अर्पण किया जाता है। भेंट के लिए नहीं, उसकी सेवा के लिए अर्पण किया जाता है। तो इसीलिए यदि आप तोड़ मरोड़ के कर रहे हैं, जहाँ गुस्से में, जहाँ हिचा के कि मैं बोऊं या ना बोऊं, एक हाथ में बोऊं या ना बोऊं, ऐसे नहीं करें, क्योंकि आपकी भेंट ली जाएगी लेकिन परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। उसके बोने के द्वारा आपके यदि फाइनेंस के दरवाजे ना खुले, जहाँ आपके लिए तंदुरुस्ती का दरवाजा ना खुला, जहाँ प्रेयर का जो कुछ भी लगा लो, फजूल खर्ची का हो, कुछ भी लगा लो, नहीं हुआ, तो आप ये मत कहें
कि पास्टर ने प्रेयर कम की होगी या कुछ है, ऐसा मत करो। क्योंकि जब कुछ बोए खुशी के साथ बोए, उदारता से बोए। बाइबल में लिखा हुआ जो थोड़ा बोता वो थोड़ा काटता, जो बहुत बोता वो बहुत काटता। हालेलुया। तो अपने टाइट को सबसे पहले ऊंचा उठाएं कि परमेश्वर में सारे दशमांश जितने भी मेरे घर में सब्जियां वगैरह कुछ भी लगाएगी, आज से नियम बनाए कि पहली सब्जी परमेश्वर के घर में, पहली मक्की प्रभु के घर में पहला स्थान। कुछ भी लगाया है परमेश्वर के घर में सबसे पहले। हमारे जो कुछ भी हमारे यहाँ होता है, हमने मुर्गियाँ रखी थी, सबसे पहले उनके एग अंडे जो थे सबसे पहले हम अपने फादर के घर में देके गए। फादर के घर में जो 10वां हिस्सा था वो सबसे पहले हम अपने फादर के घर दे गए। नहीं, पहला हिस्सा हमारे बाप को जाएगा, उसके बाद हम खाएंगे। इतने अंडे मान नहीं सकते, इतने अंडे इतने मुर्गियों ने दिए। जब से मतलब शुरू से ऐसे ही करते हैं, परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया। इतने अंडे खा के बेच के भी हम ब्लेस हुए। तो सोचो अगर ऐसी छोटी छोटी बातों में, वचन में लिखा हुआ श्रेष्ठ गीत में, छोटी छोटी लूमड़ियां हमारे खेत को क्या करती है? खराब करती है, बर्बाद करती है। तो वही छोटी छोटी बातें यदि हम पूरा करते हैं, छोटे छोटे नियमों को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत ब्लेस करता है। थोड़े में, वचन में लिखा है, थोड़े में जो वफादार होता है वो बहुत चीजों में भी वफादार होगा। तो उसको बहुत सारी चीजें भी दी जाएगी। यदि वो थोड़े में वफादार नहीं है तो उसको कभी भी बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी उसको कोई भी ऐसी चीज नहीं दी जाएगी कि जो वो वफादारी है। तो सबसे पहले अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। जो जन टाइट बोल रहे हैं अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से, परमेश्वर टाइट तेरा है, तेरे लिए पवित्र ठहरे मेरे परमेश्वर। मेरे सब फजूल खर्चियों को डांटे मेरे परमेश्वर। मुझे ऐसा बना कि मैं परमेश्वर तेरे नियमों को पूरा करूं, जो तेरे नियम है मेरे परमेश्वर। जैसे कि टाइट तेरा है, तेरे लिए पवित्र ठहरे मेरे परमेश्वर। और मैं टाइट होने के द्वारा ब्लेस किया जाऊं, तंदुरुस्त किया जाऊं, फजूल खर्चियां मेरे खत्म हो मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आकाश के झरोखे खोल मेरे परमेश्वर इनके लिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जो टाइट बोले प्रभु, उनके टाइट को ग्रहण करे मेरे परमेश्वर। और कभी भी ये तंगी में ना रहे, कभी भी प्रॉब्लम में ना रहे, कभी समस्या में ना रहे। इनके लिए फाइनेंस के दरवाजों को खोल मेरे परमेश्वर, जो वफादारी के साथ अपने टाइट को बोले मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। जो भेंटों को बोले, अपनी भेंट को ऊंचा उठाए, बोले परमेश्वर से भेंट पर तेरे लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद की भेंट को लेकर आया हूँ। पूरा हफ्ता आपने मुझे संभाल के रखा प्रभु। तेरे वचन में लिखा कि मैं खाली हाथ तेरे भवन में ना आऊं, खुशी के साथ मैं अपनी ऑफरिंग को, अपनी भेंटों को लेके आया हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे लिए परमेश्वर तू 100 गुना ब्लेस कर, मुझे 100 गुना ब्लेस कर, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना ब्लेस कर। और अपने मेरे लिए डिवाइन हेल्पर को खड़ा कर मेरे परमेश्वर। मेरे लिए फाइनेंस के दरवाजे खुल जाए मेरे परमेश्वर। मेरे जीवन से सब वो जो गंदी आत्माएं जो मेरे फाइनेंस को चुराती, सारी नाश हो जाए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर जब ये बीज मेरे परमेश्वर तेरे कामों के लिए तेरे भवन में लगता है मेरे परमेश्वर तब तू इन्हें याद करना मेरे परमेश्वर। और इनके जीवनों में डिवाइन हेल्पर को देना मेरे परमेश्वर। इनके पैसे में बरकत देना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। इनकी फजूल खर्चियाँ खत्म हो मेरे परमेश्वर। इनके लिए सारे द्वार खुल जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सारी भेंटों को, टाइल्स को मेरे परमेश्वर तेरे सामर्थ्य याद में देती, ग्रहण करें, ब्लेस करें, आशीषित करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।